जो अलहम्दु के सूरे में 3 बात है। कितनी बात है? 3 बात है। एक वो बात है जो अल्लाह हमसे कह रहा है, और एक वो बात है जो हम अल्लाह से कह रहे हैं। हाँ, एक वो बात है जो अल्लाह हमसे कह रहा है, और एक बात वो है कि हम अल्लाह से कह रहे हैं। हम अल्लाह से कह रहे हैं, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, है ना, और उनके रास्ते पे मत चला जिन पे तूने आज़ाब किया है, जिन पर तेरा गज़ब है, और उनके रास्ते पे चला जिस पे तूने इनाम किया है ना। तो हम लोगों का काम है इनामी आफ्ता लोग कौन है उनके पास जाकर उस सीधे रास्ते पे चलने का तरीका लेना, और अपनी नमाज़ें दुरुस्त करना, अपनी ज़ुबान से जो हम पढ़ते हैं हमको पता होना चाहिए हम क्या पढ़ते हैं नमाज में, है ना। तो सब बात की एक बात लास्ट में जब बोले दुआलिन आमीन, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो सारा जो आइए सब जनाब आइए, इधर आइए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि या मेरे मुर्शिदना सैयदना शफीना, बेटे वापस दामन यहाँ बैठी नहीं जगह है। तो अलहम्दु के सूरा जब ख़त्म होता है लास्ट में बहुत लंबा दुआल खींचा जाता है, बोला दुआलीन आमीन। तो इसका एक ख़ास तर्जुमा है पीरो तरीक़त के अंदर बाबा। वो जो दुआल है, अगर बंदे ने अलहम्दु का सूरा पढ़ा और उसकी कुछ चीज़ें होती है जो अलहम्दु में नफ़ी करके पढ़ना है, अलहम्दु में हाँ नफ़ी करना है कुछ चीज़ों की, तो वो पीरो तरीक़त में बताया जाता है किस चीज़ की नफ़ी करना है। अगर तुमने नफ़ी करके नहीं पढ़ी तो तुम दुआल में पड़ गए। किस में पड़ गए? दुआल का मतलब होता है घाटा। हाँ, ज़्वाल का मतलब है घाटा, घाटे में पड़ गए। इतना सब करके भी घाटे में पड़ गए। तो घाटे में क्यों पड़े? इस पर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि अगर तेरा दिल संगे कारा या संगे मरमर हो जाए, संगे कारा या संगे मरमर हो जाए तो समझ ले तो दुआल में पड़ गया। क्योंकि ये 2 पत्थर ऐसे हैं, इनकी खासियत ये कि उसमें से पानी रसाई नहीं करता है, पानी ट्रांसफ़र नहीं करता, बीच में मिनी क्विंग बने नहीं है सुराख पानी जाने के। तो तेरे दिल में भी सुराख नहीं है, तो अल्लाह का नाम रसाई कैसे करेगा? जब इतना सब कर लिया और तेरे दिल में अल्लाह का नाम रसाई नहीं किया तो दुआल में पड़ गया। इसका मेन नुक्ता है वह ये। तो बहुत गौर फिक्र करना चाहिए हम लोगों को, बहुत गौर फिक्र करना चाहिए कि हम सब कुछ करने के बाद भी हम लोग कहीं गलती कर देते हैं। नमाज में तो ऐसा लोग कर दिए कि जैसे स्पीड बना लिए, नमाज की स्पीड बन गई है और स्पीड में बंदा चलता रहता है। तो स्पीड का मतलब ये होता है मेरे नज़रिए से, स्पीड मतलब चाल, स्पीड मतलब चाल। हम चाल में आ गए। हम किस में आ गए? चाल में आ गए। ज़ोहर पढ़े, फजर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, सुन्नत पढ़े, नफिल पढ़े, तो किस में आ गए अपन? चाल में आ गए। तो चाल में हमेशा गलतियाँ होती रहती है। चाल में आ गए तो क्या सबके साथ है ना। तो छोटी मोटी गलतियाँ, किसी का सजदा मिस हो जाता है, किसी का वज़ू का एक अरकान छूट जाता है, हाँ वाह घाई में, तो चीज़ें छूटते रहती है चाल में। लेकिन चाल में आने के बाद ही तो बंदा हाल में आएगा। चाल में आने के बाद बंदा हाल में आएगा। तो वो बंदे की चाल नहीं सोचती, क्योंकि कोई चाल वाले के साथ चल नहीं रहा है। वो अपनी धुन में मगन है, मैं नमाजी हूँ। वो अपनी धुन में मगन है कि मैं नमाजी हूँ। तो उधर बंदे को ये करना है कि जब चाल में चलता है तो किसी अच्छे सीनियर नमाजी के साथ लग जाना चाहिए, जिसका तरीका बिल्कुल हम वज़ू करते हैं, वज़ू खाने पे तो कई लोग वज़ू करते हैं मस्जिद के अंदर, दरगाहों पे कई लोग वज़ू करते, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। उसमें से बेहतरीन कौन सा तरीका है? बेहतरीन कौन सा तरीका वो देख ले। तरीका तो एक ही है, लेकिन सबको आता नहीं है। सब अपने अंदाज से करते हैं। सब अपने अंदाज से करते हैं। तो क्या बना लिया? हाँ, तो उन्होंने अपना बना लिया। बता दो ना कि हम ये गलत कर रहे हैं, पता है हाँ, ऐसा बोलते हैं लोग। तो अभी सब अलग अलग कर लेते हैं अपने अपने हिसाब से। तो हम अच्छा तरीका
किताबों से के ज़रिए, मौलाना के ज़रिए हासिल करे और अपने वज़ू को पहले दुरुस्त करे, अपने वज़ू को पहले ठीक करे। जिसका वज़ू सही उसका सब सही, जिसका वज़ू सही उसका ईमान सही। वज़ू हाथ पैर मुँह धोते हैं ना सर, हाँ, जिसका वज़ू सही उसका ईमान सही। और जब बंदा चाल में आता है और जब चाल में मुकम्मल होता है, चाल में मुकम्मल होता है, तो एक बंदा उसे टकराता है, अल्लाह ही भेजता है उसको, अल्लाह ही चुनता है और वो उसकी नमाज को हाल में ले आता है, नमाज को हाल में ले आता है। उसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने बोला है कि सर अगर तेरा सजदा ज़र हुआ ज़मीं पर तो ज़मीं से ये सदा आई, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तेरा दिल सनम आशियाना है, तेरा दिल सनम। तो आलिम को गरज है, वज़ू होना चाहिए, किबला रुख होना चाहिए और सही तरीके से नमाज़ पढ़ना चाहिए। तो बोलेगा आपकी नमाज़ हो गई, कबूल करे नहीं करे अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन कामिल को इससे मतलब है कि तू जैसे खड़ा है पाक साफ होके किबला रुख, वैसे तेरा दिल भी किबला रुख होना चाहिए। अगर दिल रुजू नहीं करेगा तो हाँ, अगर दिल किबला रुख हो गया बंदे का, बंदे की रूह किबला रुख हो गई, बंदे का नूर किबला रुख हो गया, तो बंदा पूरा संवर गया, पूरा संवर गया। सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है, जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है। फासलों को खूदियाँ मिटा दो, फासलों को खूदियाँ मिटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है, जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। मोहम्मद हो मुस्तफ़ा हो सल्ले अला हो, गौसुल आज़म हो गौसुल वरा हो, मोहम्मद हो मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, गौसुल आज़म हो गौसुल वरा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो, क्या बयां आपका मर्तबा हो, नूर हो नूर सल्ले अला हो, नूर हो नूर सल्ले अला हो। आज अपना दीदार करा दो, करा दो, आज अपना दीदार करा दो। वजद में आएगा सारा आलम, वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आज़म, जब पुकारेंगे या गौसे आज़म, वो निकल आएंगे जालियों से, वो निकल आएंगे जालियों से, और कदमों में घिर जाएंगे हम, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, बना दो, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, जालियों पर निगाहें जमी है, जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है।
सुन रहे हैं वो फरियाद मेरी, सुन रहे हैं वो फरियाद मेरी। खाक होगी न बर्बाद मेरी, खाक होगी न बर्बाद मेरी। मैं कहीं भी मरूं शाह जिला, मैं कहीं भी मरूं शाह जिला। रूह पहुँचेगी बगदाद मेरी, रूह पहुँचेगी बगदाद मेरी। मुझको परवाज़ के पर लगा दो मुझे परवाज़ के पर लगा दो। जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जो अभी पर की बात हुई, मुझे वो पर लगा दो, है ना। तो ऑलरेडी कई सिलसिलों में पीरी मुरीदी में एक ज़िक्र मिला है अल्लाह के नाम का, है ना। एक पर है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा पर है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दो पर से परवास कर सकते हैं और परवाने बन सकते हैं। और शमा तक पहुंचने की कोशिश करो, जलना तो है और बिना जले नहीं पहुंचेंगे, हैं। परवाज़ बोलना आसान है, पहुंचने के लिए बड़ी तकलीफ़ है ना। तो कोशिश करो पहुंचा भी जाए, है ना। एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा पर मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दो पर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या मेरे मुर्शिदना सैयदना शफीना नबीना करना। मैं कलाम पढ़ता हूँ, उसमें लाइन है शायद, मेरा पीर मुझको खरीद कर मुझे कैदो बंद से छुड़ा दिया। मेरा पीर मुझको खरीद कर कैदो बंद से छुड़ा दिया। मैं परिंदा बेपरोबार था, मैं परिंदा बेपरोबार था, मुझे पर लगा कर उड़ा दिया। मुझे पर लगा कर, वो पर जो थे वो यही पर थे, है ना। किसी सिलसिले में इल्लल्लाह, किसी सिलसिले में अल्लाहु, किसी सिलसिले में ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी सिलसिले में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, किसी सिलसिले में हा हु ही, ये भी ज़िक्र है ना। किसी सिलसिले में सिर्फ हु, मस्तानों का ज़िक्र है। 2 उंगली सूरज की तरफ रख कर एक निगाह से देखते हु जम जाते हैं वो लोग। सूरज के अंदर एक ऐसी तांबे का एक रिंग दिखता है, सूरज नहीं दिखता है, बीच में काला दिखता है और सिर्फ तांबे का खाली रिंग दिखता है, जो सूरज को देखकर जिक्र करता है। वो मस्तान लोग जिक्र करते हैं, मलंग लोग करते हैं, है ना। हक है ना। ये शम्शो कमर जो बोलते हैं तो ज़्यादा जलाल तो शम्श में है ना। कमर में बड़ी मोहब्बत वाली बात है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। क्या जाने कोई मर्तबा दाना दरूद का सिर्रे खुदा है अहने ख़ज़ा ना दरूद का। क्या जाने कोई मर्तबा दाना दरूद का सिर्रे खुदा है अहने ख़ज़ा ना दरूद का। राज़े खुदा वो राज़े रसूले खुदा है। राज़े खुदा वो राज़े रसूले खुदा है। रमज़े सदफ़ में मक़फ़ है, रमज़े सदफ़ में मक़फ़ है दाना दरूद का। क्या जाने कोई मर्तबा दाना दरूद का सिर्रे खुदा है अहने ख़ज़ा
ना दरूद का। कुर्बे विसाल हक उसे हासिल हो ए हबीब, कुर्बे विसाल हक उसे हासिल हो ए हबीब। बन जाए कोई दिल से, बन जाए कोई दिल से दीवाना दरूद का। क्या जाने कोई मर्तबा दाना दरूद का। सिर्रे खुदा है अहने क़ज़ा ना दरूद का। जन्नत मिलेगी तुमको खुदा भी रहेगा साथ, जन्नत मिलेगी तुमको खुदा भी रहेगा शाह। जारी रखोगे पढ़ना, जारी रखोगे पढ़ना, पढ़ा ना दरूद का। क्या जाने कोई मर्तबा दाना दरूद का। सिर्रे खुदा है अहने क़ज़ा ना दरूद का। मेराज में था सर पे अमा माँ सलात का, मेराज में था सर पे अमा माँ सलात का। उतरा नबी के जिस्म पे, उतरा नबी के जिस्म पर बाना दरूद का। क्या जाने कोई मर्तबा दाना दरूद का। सिर्रे खुदा है अहने क़ज़ा ना दरूद का। क्या इश्क है खुदा को पढ़ता है खुद दरूद। क्या इश्क है खुदा को पढ़ता है खुद दरूद। पढ़ते हैं सब फरिश्ते, पढ़ते हैं सब फरिश्ते तरा ना दरूद का। क्या जाने कोई मर्तबा दाना दरूद का। सिर्रे खुदा है अहने क़ज़ा ना दरूद। जाहिद को कब मिला है पता इस रमूज़ का, जाहिद को कब मिला है पता इस रमूज़ का। जाना है आरिफों ने, जाना है आरिफों ने माना दरूद का। क्या जाने कोई मर्तबा दाना दरूद का। सिर्रे खुदा है अहने क़ज़ा ना दरूद का। लाखों गुनाह में गर्क अगर चे फ़कीर है, लाखों गुनाह में गर्क अगर चे फ़कीर है। बख्शिश को तेरी बस है, बख्शिश को तेरी बस है बहाना दरूद का। क्या जाने कोई मर्तबा दाना दरूद का। सिर्रे खुदा है अहने क़ज़ा ना दरूद का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी हमने जो कलाम सुना इसमें वर्ड है दाना, दाना दरूद का। दाना बोलते हैं बड़े समझदार, बड़े किसको बोलते हैं? बहुत अक्लमंद को, दानिशमंद को। तो क्या जाने कोई मर्तबा उसकी दानिशमंदी, दाना दरूद का, है ना। तो दाना और बीना, दाना और बीना, जो ज़्यादा दानिश्वर होता है वही देख सकता है, वो अपनी बिनाई खोल सकता है, वो अपनी बिनाई खोल सकता है। दरूद में इतनी ताकत है। अगर दरूद कोई दिल से और एकदम नियत भान के पढ़ ले तो सरकार के दीदार कर सकता है, और उससे बड़ा कोई दीदार नहीं है, उससे बढ़ के कोई दीदार है ही नहीं। अभी अपनी बात हो रही थी यही, है ना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
ये कलाम पहली बार पढ़ रहा हूँ साहब, कुछ गलती हुई तो माफ़ करना, थोड़ा सा सुर के अंदर है। ये बीबी फ़ातिमा तो सलामुल्लाह अलैहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माफ़ करेगा पीर के सदक़े में। अल्लाह याद आ गई, सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे मजलिस में, काफ़ी लोगों के साथ बयान हो रहा था, ख़ास बयान थी। तो कोई एक जोड़ा था हस्बैंड वाइफ का, और उनका रोज़ा टूट गया, उनका रोज़ा टूट गया। वो अपनी इस्लाह करने के लिए आए सरकार के पास, बोले जी हमारा रोज़ा टूट गया है, इसका कफ़ारा कैसे अदा होगा। तो सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप 7 रोज़े रख लो, तो उसका क्या बोलते कफ़ारा ना, उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा, 7 रोज़े रख लो। तो बोले हुजूर क्या बताऊं, एक रोज़ा तो रख नहीं पाया, एक रोज़ा तो ढंग से रख नहीं पाया, तो 7 रोज़े कैसे रखूँगा। बोले फिर एक काम करो, फिर एक नहीं रख सकते तो एक काम करो, कुछ 7-10 लोगों को कुछ खिला दो जाके खाना, वो उसका कफ़ारा हो जाएगा। तो बोले जी मैं तो खुद, हम लोग दोनों इतने गरीब है कि हमारे खुद के खाने के इतने वांदे हैं। तो एक बंदा खजूर ले आया महफिल में, सरकार को बोला बांट दो सबको। तो सरकार बोले एक काम करो, इनको खजूर दे दो, है ना, तो आप लोग खजूर बांटो तो तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो बोले हुजूर हमसे ज़्यादा भूखा कौन मिलेगा। तो सरकार मुस्कुराए और बोले ठीक है तुम ये ले जाओ और खा पी के सो जाओ। तो उस वहाँ पे लोगों ने जो सरकार को देखा, साहबियों ने, उन्होंने बोला कि पहली बार कई दिनों के बाद हम सरकार के दंतान शरीफ नज़र आए मुस्कुराते हुए, इतना जोर में सरकार ने भी छुप कर छुपा नहीं, इस वास्ते खुदा भी छुप कर छुपा नहीं, क्योंकि फ़िज़ाओं पे अली ने नाम लिखा है फ़ातिमा, क्योंकि फ़िज़ाओं पे अली ने नाम लिखा है फ़ातिमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना मुबारक वसल्लम। कल्ब नबी पे पहली वही हूँ, सूरह कौसर मुझसे है छोटी, सूरह दहर ने सजदा करके खाई है मेरे हाथ की रोटी। जब कुछ न था वो था इलाह, लफ्ज़े खुदा मैंने कहा, रब फातिर ने पहला ज़ुबान से विर्द किया है फ़ातिमा, विर्द किया है फ़ातिमा। इस वास्ते खुदा भी छुप कर छुपा नहीं, इस वास्ते खुदा भी छुप कर छुपा नहीं, क्योंकि फ़िज़ाओं पे अली ने नाम लिखा है फ़ातिमा। ज़ात ख़फ़ी है बात नबी है, काबे में मेरी खातिर अली है, देखी नहीं जो तुमने सुनी है, मेरी रिदा में मेरा जली है, मेरी जबीं वो है जहाँ मैं हूँ वहीं, जिसका शौहर खुदा लगता है, सोचो कि क्या है फ़ातिमा, सोचो कि क्या है फ़ातिमा। इस वास्ते खुदा भी छुप कर छुपा नहीं, क्योंकि फ़िज़ाओं पे अली ने नाम लिखा है फ़ातिमा,
नाम लिखा है फातिमा। नाम अली की मेहंदी लगा कर वादा किया है, रब ना लगूंगी तेरे नुसहरी काफिर होंगे, जब मैं खुदा को सजदा करूंगी। मुश्किल खुशा तू है बड़ा, पर तू भी है ज़ेरे किसा। तूने जिससे है हसनैन मांगे, बस वो दुआ है फातिमा, बस वो दुआ है फातिमा। इस वास्ते खुदा भी छुप कर छुपा नहीं, क्योंकि फ़िज़ाओं में अली ने नाम लिखा है फातिमा। आपका अर्श पे निकाह न होता दुल्हन, अगर ये ज़हरा न होती, मेरी नुसहरी मरियम होती। एक ही शब अगर मैं भी न सोती, तू है शजर मैं हूँ समर, तू लाफता मैं हूँ अमर। तू ज़माने में शाहे विलायत, तेरी विला है फातिमा, विला है फातिमा। इस वास्ते खुदा भी छुप कर छुपा नहीं, क्योंकि फ़िज़ाओं पर अली ने नाम लिखा है फातिमा। इसमें एक बात बताता हूँ, ये बहुत भारी और बहुत इरफानी और बहुत समझदारी वाला कलाम था। इसको सुन के कोई बहके नहीं, है ना बाबा, बहुत बारीक कलाम था। इस कलाम को समझने के लिए मैं एक बहुत बड़ी एक लाइन है, उसको एक छोटे से ही मैं बताना चाहता हूँ, एकदम छोटे में, उतना तफसील से नहीं समझा सकता हूँ। एक वक्त था, हज़रत अली करीमुल्लाह वजह को व्यापारी में किसी ने लगान दिया नहीं, है ना, जो भी क्या बोलते ज़कात फ़ितरा नहीं मिला, है ना। एक बार दिया नहीं, तुमने मुझे इस बार दिया नहीं तो क्या है, तो बोले वो ऐसा है कि तुम तो फ़ातिमा के शोहर हो और सरकार दो आलम के तो दामाद हो, लेकिन तुम तो अभी तक सरकार को देखे ही नहीं। सरकार को बोले क्या बात करते हो, मैं तो दामाद हूँ उनका, मैं कैसे नहीं देख सकता हूँ। बोले नहीं आपने देखा नहीं, जाके पूछो तो सही, कम से कम घर पे पता तो करो। तो उन्होंने बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और बोले क्या मैंने सरकार को नहीं देखा। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कहाँ देखे। उनकी जोज़ा जब ऐसा बोली तो वो ताज्जुब रह गए। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो बड़ा ताज्जुब में रहे हज़रत अली करीमुल्लाह वजह। तो पूछे बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कि मैं कैसे दीदार कर सकता हूँ सरकार का, 24 घंटा साथ में हो और मैं दीदार ही नहीं किया, तो कैसे कर सकता हूँ। बोले आज अगर हुजूर घर पे आए और गुस्ल लेने जाए तो आप आ जाना, मैं दिखा देती हूँ सरकार को। और सरकार गुस्ल लेने के लिए आ गए, है ना। तो सरकार आए तो बीवी फ़ातिमा गुस्ल के द्वार पे खड़ी थी, तो उन्होंने अपना इमामा उतारा और बीवी फ़ातिमा के सर पे रख दिया और बीवी फ़ातिमा हू बहू सरकार नज़र आने लगी। और आगे की कुछ ऐसी बातें जो बताना नहीं चाहता हूँ, है ना। तो हू बहू सरकार नज़र आने लगी। तो ये सारा राज वो था ये कलाम के अंदर। तो जाके बोले कि आज मैंने हुजूर को देख के आया। तो बोले तुमने कहाँ देखा, तुमने तो बीवी फ़ातिमा का सदका तुमको मिल गया, तुमने कहाँ देखा, तुम्हें बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका मिल गया। तो ऐसे कई लोग हैं जो अपनी आंखें खोल देते हैं, कितनी चीज़ें हमको पता नहीं होती, अपनी ज़िंदगी में गुजरती है। तो हर एक का मैसेज समझा करो, हर एक का मैसेज आई रोड के इस साइड से बोलते हैं ना भाई ये बस किधर जाएगी, उस साइड अल्लाह बोलता ये बस कुरला जाएगी। किसी और को तो अपने समझ में आता है कि मैं गलत वे पे खड़ा हूँ, तो सही वे पे आ जाओ। सही वे क्या है, सिरातुल मुस्तकीम का सीधा रास्ता, जो सीधा नमाज की तरफ जाता है, मस्जिद की तरफ जाता है और अल्लाह की तरफ जाता है। और जितना बेहतरीन से इस रास्ते पे चलो बंदा कामयाब है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि। अभी आपके सामने